हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी सेंटर में। आज मैं आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यूनियन बजट यानी कि केंद्रीय बजट 2022 का कंप्लीट डिटेल्स लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है, जिसे बोलचाल की भाषा में आम बजट कहा जाता है। उसे संविधान के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि बजट शब्द का हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का उस साल के लिए सरकार का विस्तृत ब्यौरा होता है। आम बजट में सरकार की आर्थिक नीति की दिशा दिखाई देती है। इसमें मंत्रालयों को उनके खर्चों के लिए पैसे का आवंटन होता है। बजट डॉक्यूमेंट में करीब 16 दस्तावेज होते हैं। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है। इसमें बजट भाषण होता है। इसके अलावा हर एक मंत्रालय के खर्च प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा होता है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में 2 हिस्से होते हैं, ये याद रखना है आपको, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हर सेक्टर के लिए आवंटन का मोटे तौर पर जिक्र होता है। इनके लिए सरकार की नई योजनाओं का ऐलान होता है। और पार्ट बी में सरकार के खर्च के लिए पैसा जुटाने के लिए टैक्सेशन के प्रस्ताव होते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। और गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया। ये याद आपको रखने, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का बजट पेश किया था। चलिए कुछ प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इनमें से 1 या 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? R.K. षणमुखम चेट्टी, जेम्स विल्सन, एडम स्मिथ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जेम्स विल्सन ने। प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इंदिरा गांधी, जॉन मथाई, जवाहरलाल नेहरू, R.K. षणमुखम चेट्टी ने। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, R.K. षणमुखम चेट्टी ने। किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2021 में। पेपर रहित यूनियन बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? योनो मोबाइल ऐप, द बजट ऐप, यूनियन बजट मोबाइल ऐप, इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन है सी, उत्तर यूनियन बजट मोबाइल ऐप। प्रश्न नंबर 5, 2022 बजट संसद में किसने पेश किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। किस वित्त मंत्री ने सबसे ज़्यादा 10 बजट पेश किए थे? निर्मला सीतारमण, मोरारजी देसाई, अरुण जेटली, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई ने। प्रश्न नंबर 7, बजट पर सबसे बड़ी स्पीच देने का रिकॉर्ड निम्न में से किसके नाम है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। ये आपको याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार चालू वर्ष 2023 के लिए आर्थिक विकास दर क्या है? ऑप्शन ए 9.2%, ऑप्शन बी 8.2%, ऑप्शन सी 7.2%, ऑप्शन डी 6.2%। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 9.2%। प्रश्न नंबर 9, केंद्रीय बजट 2022 में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? 14%, 12%, 10%, 15%। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 14%। प्रश्न नंबर 10, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदे भारत योजना शुरू की जाएंगी? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 500। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 400। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।